हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। सो गाइस बेसिकली आज हम देखने वाले हैं आरती। सो गाइस उज्जैन का जो महादेव का बहुत बड़ा मंदिर है वहाँ की होने वाली है आरती। एंड गाइस बेसिकली क्या था कि मैं बहुत जल्दी में था तो हमें उज्जैन जाने का मौका नहीं मिल पाया क्योंकि गाइस वहाँ मौसम थोड़ा ऐसे ही हो रहा था। सो इसलिए हमारे रिलेटिव में से कोई गया हुआ था, सो उन्होंने सारा वो किया है रिकॉर्ड, तो मुझे मिल गया हुआ है क्लिप अवेलेबल। तो मैंने सोचा कि चलो गाइस आपको कराया जाए उज्जैन के महादेव की आरती। सो चलिए गाइस चेकआउट करते हैं उज्जैन महादेव की आरती। सो ये रही आरती आपके सामने। तो चलिए गाइस देखते हैं उज्जैन की आरती। सो गाइस ये महादेव की आरती हो रही थी, वहाँ पे जो महादेव की आरती है गाइस बहुत सुंदर तरीके से करी जा रही थी। एंड गाइस इसमें फ्लावर वगैरह का इस्तेमाल किया था, गेंदे के फूल, गुलाब के फूल। एंड गाइस और भी बहुत सारी सामग्री थी अंदर। पंडित जी के पास तो इतनी सामग्री थी कि वहाँ पे तो कोई अंदर जा भी नहीं सकता क्योंकि अंदर ये आरती को जो है गाइस लाइव बाहर से दिखाया जा रहा था, अंदर नहीं जा सकते थे क्योंकि गाइस वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई सिक्योरिटी थी। तो हम बहुत दूर से खड़े होकर रिकॉर्ड कर पाए हैं। गाइस आप देख पा रहे हो हम यहाँ रेलिंग के पास खड़े थे, तो रेलिंग के पास जो हमारे रिलेटिव थे वो खड़े थे। उन्होंने बहुत मुश्किल से शूट कर पाए हैं क्योंकि वहीं आगे एडजस्ट कर पाना इज़ वो इज़ अ बिग चैलेंज। यानी बिल्कुल थोड़ा फ्रंट से दूर पे है। एंड गाइस वो जो महादेव हैं वहाँ पे उनकी आरती चल रही थी। एंड जो पंडित जी थे वो अपने हिसाब से मंत्र उच्चारण कर रहे थे। उन्होंने बहुत सारे संस्कृत और खड़क संस्कृत के मंत्र उच्चारण करे थे जो कि ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा टफ भी थे याद करने। बट आप देख सकते हो बहुत लोग वहाँ ऐसे ही बैठे हैं। तो क्या था गाइस कि बहुत पास तो जा नहीं सकते थे, तो बहुत दूर खड़े होकर ये एडजस्ट किया है। तो देखो अब मैं तो जैसे एक वीडियोग्राफर हूँ, मतलब यूट्यूबर हूँ, तो मुझे मुझे ये काम मतलब पता है कि कैसे एंगल पे लेनी है। बट द थिंग इज़ दैट किसी ऐसे मतलब रिलेटिव को ये कहना कि वो एडजस्ट कर लें कैमरा एंगल, दैट वाज अ प्रीटी चैलेंज। बट दे वर एबल टू एडजस्ट इट। सो इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल तो नहीं आई है। देखो थोड़ा जूम भी किया हुआ है, तो जूम करके आरती दिखा रहे थे क्योंकि इन्होंने बहुत खूबसूरती से सजा रखा था। एंड इसको गाइस जो महादेव की शिवलिंग है उज्जैन वाला, यहाँ तो जाने का मौका ही बड़ा कम मिलता है। सो गाइस यहाँ बहुत रेयर जाने का मौका मिलता है, लेकिन अगर यहाँ चले जाओ तो यहाँ ऐसा कहा जाता है कि यहाँ जो जाता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। एंड ये बहुत मतलब यूँ कह सकते हो ज्योतिर्लिंग की तरह इन्हें पूजा जाता है। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे आते हो तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से वो क्या बोलते हैं रुद्राक्ष अगर लिया जाए उज्जैन का, तो वो वाला जो रुद्राक्ष होता है उसकी एक अपनी अलग ही इम्पोर्टेंस है। एंड वो सबसे प्योरेस्ट है क्योंकि आई थिंक जब मैं सीहोर गया था तो हमें बहुत लोगों ने कहा था उज्जैन जाने को। तो गाइज उज्जैन जाने का मौका मिला नहीं था क्योंकि एक तो मौसम ऐसे ही हो रहा था और ऊपर से उज्जैन बहुत दूर था। एंड सबसे बड़ी चीज़ पता क्या थी, सीहोर ही पहली बार गया था मैं, उज्जैन का तो मुझे आइडियोलॉजी था नहीं। सीहोर ही मैं पहली बार गया था तो उज्जैन तो मैं क्या ही जाता। बट ठीक है फिर भी कोई बात नहीं, आई वॉज लाइक एबल टू एडजस्ट। बट द थिंग वॉज दैट गाइज कि उज्जैन जाना वॉज टफ एट दैट टाइम क्योंकि वहाँ से सीहोर आते आते 18 घंटे लग गए थे। एंड हम लिटरली बहुत बुरी तरह से टायर्ड हो चुके थे क्योंकि एक तो कथा थी 4 दिन की, ऊपर से गाइस मैंने आपको बताया था कि पंडाल में क्या है, आप लाइव स्ट्रीम जाकर देखना। सीहोर वाली जो मेरी कथा की लाइव स्ट्रीम की प्लेलिस्ट है इसी चैनल पे देखने को मिलेगी आपको, उसमें देखने को मिलेगा वहाँ कितनी भीड़ थी। तो मैंने बहुत मुश्किल से तो वहाँ लाइव स्ट्रीम कर पाया, यहाँ पे गाइस लाइव स्ट्रीम करने का मौका ही नहीं मिला। वैसे मैं सोच भी रहा था, बट द थिंग वॉज दैट कि ये आरती का टाइमिंग मैच करना सबसे टफ है क्योंकि जो आरती है अलग अलग टाइमिंग पे होती है, इनका टाइमिंग फिक्स तो है नहीं। एक तो सुबह 4 बजे की आरती है, ये वाली आरती किस टाइम की है वो तो मुझे याद नहीं है गाइस, बट आपको वहाँ पे जैसे पंडित जी वगैरह वो बता देंगे कि स्पेसिफिक टाइम की आरती। वैसे तो गाइस सुबह 4 बजे होती है आरती, बाकी और टाइम भी होती रहती है। क्योंकि मैंने देखा था कि उज्जैन महादेव की जो आरती है वहाँ पे अलग अलग टाइमिंग्स पे होती है, उसका कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है। बट वो पंडित जी तो बहुत ज़्यादा डिटेल में बता सकते हैं। एंड उसके हिसाब से वो वहाँ पे एक चीज़ और है गाइस, अगर आप ऐसा कहते हैं कि जो रुद्राक्ष लिया जाता है, अगर उज्जैन से जब आरती हो रही हो वहीं से पंडित जी वो जो महादेव की शिवलिंग को सजाया गया है उसी से रुद्राक्ष को वो करके नचकार के वहाँ पे चढ़ा के उसे और फिर आपको दे तो वो और भी ज़्यादा प्योरेस्ट हो जाता है क्योंकि जो महादेव का ज्योतिर्लिंग है वो रुद्राक्ष ने महादेव के ज्योतिर्लिंग को छूकर आप अपने पास उसे धारण कर रहे हो, सो उसकी वैल्यू और भी ज़्यादा है। तो बट ये मौका बहुत रेयर मिलता है क्योंकि द थिंग इज़ दैट एक तो उज्जैन जाने का मौका ही बड़ा चैलेंजिंग है, ठीक है, क्योंकि सीहोर से उज्जैन आई थिंक 1-2 घंटे तो दूर है।
तो आने जाने में भी और टाइम लगेगा। तो मिनिमम अगर हम उज्जैन जाते हैं तो 20 घंटे लग जाते हैं, शायद उससे भी ज़्यादा ही। बट द थिंग इज़ दैट कि अगर आप वहाँ जाओगे, आप वहाँ आरती देखोगे तो आपको बहुत प्योरिटी मिलेगी। एंड वहाँ का रुद्राक्ष अगर मिल जाए उससे बड़ी बात और कुछ नहीं, उसे धारण कर लिया जाए प्योरिटी से। एंड सबसे बड़ी चीज़, रुद्राक्ष को ये महादेव के ज्योतिर्लिंग के शिवलिंग के साथ छूकर उसके उनके पास अर्पण करके इसे स्वीकार कर लेना, अपने पास रख लेना हमेशा के लिए, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। जैसे इट इज़ अ गुड लक चार्म। आप यूँ समझ लो ये गुड लक चार्म की तरह है, क्योंकि वहाँ पे एक तो भीड़ बहुत होती है, ऊपर से कि वहाँ पे इतना परफेक्टली मौका मिल जाना, दैट इज़ ऑलमोस्ट यू कैन से व्हाट वी कॉल इट, किस्मत। ये किस्मत है गाइज, ये लक है, किसको मौका मिले किसको मौका ना मिले। क्योंकि देखो बात ऐसी है, देवों के देव महादेव तो भोलेनाथ हैं, वो जिसको बुलाते हैं उन्हीं को मौका मिलता है। हर किसी को ये मौका मिलेगा कि नहीं वो तो कोई जानता नहीं। हाँ, बस इतना ज़रूर है कि ऐसा मौका बहुत किस्मत से मिलता है। एंड जिसको मिल जाए, यूँ कहते हैं कि उसकी किस्मत चमक जाती है एंड उसका लाइफ बदल जाती है। सो इसी कारण से ये मौका बहुत कम मिलता है। बट ऐसा भी नहीं है आप कोशिश नहीं कर सकते, कोशिश गाइज सब करते हैं, बट कितनों को मौका मिल पाता है कितनों को नहीं, वो गाइज इज़ द मेन थिंग, दैट इज़ द ओनली एंड ओनली मेन थिंग जो मुझे लगता है कि आई बिलीव कि जो महादेव हैं, देवों के देव महादेव, वो जिसको अपने भक्त को बुलाते हैं, जिस भी इंसान को अपने पास बुलाते हैं, वो अवश्य उनके पास पहुंच जाता है, कैसे ना कैसे करके। अच्छा, कितनी भी दूर हो, दुनिया का कोई भी ज्योतिर्लिंग हो, केदारनाथ हो, अमरनाथ हो, चाहे उज्जैन हो, चाहे अलग अलग जगह हो, द थिंग इज़ दैट अगर वो बुलाएंगे तो अवश्य वहाँ जाएंगे। वो सारा खेल है गाइस कि महादेव तक हमारी पुकार पहुँचती है कि नहीं। जैसे माता रानी होती है ना, माता रानी तक अगर हमारी पुकार पहुँचेगी तो हम जा सकते हैं, नहीं तो अगर माता रानी के पास पुकार नहीं पहुँची तो कैसे जाए। इसीलिए गाइस मैंने आपको ये आरती दिखाने का फैसला किया कि चलो आप एटलीस्ट जो लोग उज्जैन वहाँ पे जा नहीं सकते उनको ये आरती देखने को मिलेगी, क्योंकि ये वहाँ की सबसे परफेक्ट टाइमिंग की आरती है। सुबह आई थिंक ये अर्ली मॉर्निंग की आरती लग रही है मुझे, क्योंकि गाइज एक तो लाइट्स बंद कर रखी हैं, तो अर्ली मॉर्निंग की आरती तो बहुत मुश्किल से मिलती है। सो गाइज आप ये देख के आप मतलब महादेव ओम नमः शिवाय लिखना चाहें तो लिख सकते हैं गाइज। अब जैसे तैसे करके आई वॉज एबल टू एडजस्ट, जितना मैं अपनी तरफ से कोशिश कर सका मैंने कोशिश करी आपको महादेव का दर्शन कराने की, उज्जैन महादेव के, क्योंकि वहाँ के जो शिवलिंग है वो उनके दर्शन मिल पाने ही सबसे बड़ी बात होती है। बट मिल जाए तो मिल जाए, बट डैट इज़ ऑल डिपेंड्स। एंड सबसे बड़ी चीज़, आप जाना चाहो तो ट्रेन वगैरह, फ्लाइट वगैरह अवेलेबल है, बट द थिंग इज़ दैट अलग अलग जगह है तो अलग अलग जगह का प्राइस, अलग अलग जगह का लोकेशन, टाइमिंग सब मैच करना पड़ेगा। सो वो तो वाइज तभी मैंने बोला कि ओम नमः शिवाय ये सब महादेव अपने आप ही कराते हैं। मतलब इसमें कोई कुछ व्हाट वी कॉल इट कहना चाहे या करना चाहे, वो सब महादेव की इच्छा से, तो जैसा महादेव की इच्छा वैसे। इसी कारण से सबसे बेस्ट चीज़ होती है ओम नमः शिवाय बोलते रहना या श्री शिवाय नमस्ते में बोलते रहना। मंत्र उच्चारण करने से तो सबसे बड़ी चीज़ पॉजिटिविटी मिलती है, प्योरिटी मिलती है, लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है। एंड सबसे बड़ी चीज़, अगर आपकी अंदरूनी तौर की कोई इच्छा है वो भी पूरी हो सकती है। पर शर्त ये है कि आपको महादेव का मंत्र उच्चारण रेगुलर करना पड़ेगा हर रोज़। अगर आप हर रोज़ महादेव का मंत्र उच्चारण करोगे सच्चे मन से तो महादेव अवश्य आपकी पुकार सुने। एंड मैं भी यही चाहूँगा गाइस कि जो लोग मेरी ये वीडियो देखें उनकी सारी इच्छाएं अवश्य पूर्ण हो, जितनी भी हो सकें, जैसी भी इच्छा हो। बस इच्छा जो है सोच समझ के मांगा करें, क्योंकि जो महादेव हैं वो भोलेनाथ हैं, वो सबकी इच्छा पूरी कर तो देते हैं, लेकिन इच्छा पर सोच समझ के मांगना चाहिए। मैं तो इतना मानता हूँ। बाकी तो सबकी अपनी अपना अलग अलग तरीका है, बट ठीक है, कोई बात नहीं गाइस। तब तक आप आरती को एंजॉय कीजिए। आप देख सकते हैं गाइस, उन्होंने इसको लाइट को अंदर ऑफ इसलिए किया ताकि आपको प्योरिटी देखने को मिले, क्योंकि जो नेचर की लाइट है अंदरूनी अंधेरे में आरती का जो वो क्या बोलते हैं देखने का नज़रिया वो बहुत अलग मिलेगा। इसी कारण से उन्होंने लाइट्स अंदर ऑफ रखी थी एंड अब ऑन करी, क्योंकि ये वाली आरती बहुत मुश्किल से देखने को मिलती है। सो यू कैन कॉल इट रेयरेस्ट आरती। एंड वहाँ पे सारे गाइस बहुत ज़्यादा मतलब प्योरिटी में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव ऐसे बोल रहे थे। एंड अलग अलग जो भी मंत्र
आई मीन जिन जिन को जितना जानकारी है वो उतना बोल रहे थे। एंड पंडित जी जिन जिन की जो जो मनोकामना लेके आए हैं दर्शन के लिए कि ये सामग्री उनको प्रदान करना चाहते हैं महादेव को, वो सामग्री दे रहे थे। एंड उस सामग्री के हिसाब से पंडित जी दे रहे थे। एंड ये आरती वो लोगों को दे रहे थे बहुत जो करीब वहाँ बैठे थे, क्योंकि यहाँ पे वेटिंग लगती है गाइस, बहुत टाइम लगता है। एक तो मैं बता रहा हूँ ना, रेयरली मौका मिलता है, भीड़ बहुत होती है। एंड आगे आगे भी बहुत लोग बैठे हैं, सारी रेलिंग बनी हुई है प्रॉपर। तो यहाँ पे जो लोग आके बैठ गए वो वहाँ पे आप खड़ा नहीं हो सकते, आपको पीछे खड़ा होना पड़ता है। सो ये प्रॉपर उन्होंने ना वहाँ पे बना रखा है सिस्टम। तो आप जाके देखोगे ना, जब तो आपको देखने को मिलेगा प्रॉपरली एक सिस्टम डिज़ाइंड है। ये सारा खेल आपकी महादेव की इच्छा है एंड हमारे टाइमिंग का है कि हम टाइमिंग के समय अवेलेबल हैं। दूर से के लिए गाइस तभी टीवी लगाया गया ताकि जो दूर खड़े हैं उनके भक्त उनको देख सके। एंड जो करीब हैं वो तो हैं ही, पर जो दूर खड़े हैं जैसे हम खड़े थे तो हमें कंप्लीट क्लैरिटी से देखने के लिए ये एक बेस्ट तरीका था। वरना गाइस पास से भी दर्शन कर सकते थे, बट पास से दर्शन करने का मौका मिलता सो वो उससे बड़ी बात और क्या होती कि महादेव के दर्शन हमें इतने करीब से देखने को मिल रहे हैं। बट ठीक है, कोई बात नहीं, जैसी महादेव की इच्छा। महादेव तो जो करते हैं अपनी सबके लिए सही ही करते हैं। उसके पीछे कोई ना कोई एक मीनिंग होता है, कोई ना कोई एक वजह होती है, कोई ना कोई एक कारण होता है। एंड वो कारण और वजह हमें खुद सोचनी पड़ती है, समझना पड़ता है कि क्या करूं। बट ठीक है, कोई बात नहीं, इन चीज़ों को समझने में समय लग जाता है, पर कितना समय जाएगा वो तो मैं भी नहीं कह सकता, वो तो महादेव ही जानते हैं कि कितना समय लगता है। हाँ, बस इतना है, जितना हमें नॉलेज है, जितना हमें ज्ञान है, उसके हिसाब से हम चीज़ों को समझ पाते हैं। एंड जितना समझ पाते हैं उतना समझ लेते हैं हम। एंड ऐसी चलती रहती है गाइस लाइफ। ये लाइफ का एक अलग चैप्टर है जो कि इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। महादेव होना बहुत ज़रूरी है, आपको बहुत प्योरिटी मिलती है एंड अंडरस्टैंडिंग मिलती है लाइफ की। एंड सबसे बड़ी चीज़ कि जो महादेव हैं वो आपको अंदरूनी तौर से बहुत ज़्यादा लाइट महसूस कराते हैं, पॉजिटिविटी महसूस कराते हैं। एंड दैट इज़ द ओनली एंड ओनली थिंग। एंड उनका जो ऑरा है वो तो अलग ही लेवल है। इसलिए मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सो दैट्स इट फॉर दिस ब्लॉग। अगर आज के ब्लॉग में जाए उसे लाइक करना, मिशन को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।